देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक ऐसी पहल की है जो आने वाले समय में दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है। अब तक सबसे बड़ा सवाल यही था कि 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीर आगे क्या करेंगे? क्या उन्हें नौकरी मिलेगी? क्या उनके सैन्य अनुभव का सही इस्तेमाल हो पाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए उत्तराखंड सरकार देश का पहला अग्निवीर रोजगार प्रकोष्ठ यानी अग्निवीर एम्प्लॉयमेंट सेल बनाने जा रही है। जो भी अग्निवीर हमारे सेवा मुक्त होकर लौटेंगे, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक समर्पित सेल भी बनाया जाएगा। पूर्व सैनिकों एवं अग्निवीरों को स्वरोजगार से संबंधित अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने हेतु विशेष अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। इसका मकसद बिल्कुल साफ है। जो युवा देश की सुरक्षा में 4 साल तक अपनी सेवाएं देंगे, उन्हें वापस लौटने के बाद करियर की नई दिशा भी मिले। दरअसल अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों की पहली खेप 31 दिसंबर 2026 को अपनी 4 साल की सेवा पूरी करेगी। अब इनमें से करीब 25% अग्निवीर नियमित सेना में शामिल हो जाएंगे, लेकिन बाकी 75% युवा नागरिक जीवन में लौटेंगे। ऐसे में उत्तराखंड सरकार चाहती है कि इन युवाओं को नौकरी ढूंढने के लिए भटकना ना पड़े। इसके लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले हर अग्निवीर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उनकी ट्रेनिंग, तकनीकी कौशल, नेतृत्व क्षमता और सेना में मिले अनुभव का एक डिजिटल स्किल बैंक बनाया जाएगा। यानी किस अग्निवीर के पास कौन सी विशेषता है, उसकी पूरी जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी। इसके आधार पर उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा। सरकार का कहना है कि अग्निवीरों के लिए 50 से ज्यादा क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं तैयार की जा रही हैं। इनमें पर्यटन, होटल इंडस्ट्री, सुरक्षा सेवाएं, आपदा प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, खेल, मैन्युफैक्चरिंग और निजी उद्योग जैसे कई सेक्टर शामिल हैं। अगर कोई अग्निवीर अपनी योग्यता को और बेहतर बनाना चाहता है तो उसके लिए 10 से 15 दिन के शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी उपलब्ध होंगे। यानी सेना में मिले अनुभव के साथ नए स्किल्स भी जुड़ेंगी। सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड पहले ही राज्य सरकार की नौकरियों में अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा कर चुका है। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती के दौरान भी इन्हें प्राथमिकता देने की बात कही गई है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी पहल की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा, ताकि अलग अलग विभागों और निजी कंपनियों के बीच बेहतर समन्वय बना रहे। कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार का ये प्रयास सिर्फ रोजगार देने तक सीमित नहीं है। ये उन युवाओं के लिए एक मजबूत करियर रोड मैप तैयार करने की कोशिश है जिन्होंने देश की सेवा को अपना पहला कर्तव्य माना। संदेश साफ है। देश की रक्षा करने वाले जवानों की जिम्मेदारी सिर्फ 4 साल तक नहीं बल्कि उनके भविष्य तक भी है। और अगर ये मॉडल सफल होता है तो आने वाले समय में दूसरे राज्य भी इसे अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।